Hello guys, welcome back to Prakash. This is Pranam Kumar. Today we are going to take a session of accountancy और तमाम सीरीज आपके साथ चलते आ रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के वीडियो। और आज का टॉपिक है, जो आज का टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। लास्ट वीडियो हमने कवर कर चुका था एवरेज प्रॉफिट मेथड, गुडविल को कैलकुलेट करने का 3 मेथड, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन। एवरेज प्रॉफिट आपको पार्ट 4 वीडियो में कवर हो चुका है, सुपर प्रॉफिट जो है वो आपके इस पार्ट 5 वीडियो में कवर होगा। तो आराम से, ध्यान से, कंसंट्रेशन के साथ हेडफोन लगा लो और हमारे वीडियोस एंड लेक्चर्स को सुनो। सुनने से पहले इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, दोस्तों के बीच में शेयर कर दो, अगर आप नए बंदे हो तो सब्सक्राइब कर दो। चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम सुपर प्रॉफिट मेथड्स को समझते हैं, कैसे गुडविल यहां कैलकुलेट होता है, इस चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सुपर प्रॉफिट मतलब हो गया जो प्रॉफिट मैंने सोचा भी नहीं था उससे भी ज्यादा प्रॉफिट हो गया। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले फॉर्मूला की और आप देखो, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह होता क्या है। जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आप मोटा मोटी कैलकुलेट किए कि भैया हम 100 रुपया कमाएंगे। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपने पूंजियों का निवेश किया, कैपिटल इंप्लॉयड किया। कैपिटल इंप्लॉयड करने के बाद आपके दिमाग में आया कि भैया हम कितना कमाएंगे, तो आपको लगा कि हम 100 रुपया कमाएंगे। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, ध्यान से सुनिएगा, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपने ये सोचा कि हम नॉर्मली भैया कितना कमा लोगे, 100 रुपया हम कमा लेंगे। लेकिन जब बिजनेस चालू हुआ, बिजनेस जब ऑपरेट हुआ, बिजनेस जब काम करना शुरू किया, तब जा करके आपने जो प्रॉफिट कमाया वो हुआ 150। मतलब बिजनेस चालू करने से पहले आपने मोटा मोटी अनुमान लगाया था 100 कमाएंगे। बिजनेस चालू होने के बाद आपको पता चला कि भैया 100 नहीं, मैंने 150 कमा लिया। हिप हिप हुर्रे कि 100 मैंने सोचा था, कमा लिया 150। मतलब यहां पर जो 50 का जो मार्जिन है, 50 का जो डिफरेंस है, यही सुपर प्रॉफिट है। यही क्या है? सुपर प्रॉफिट है। मतलब आपने 100 रुपया जो एस्टिमेट किया था बिजनेस चालू करने से पहले नॉर्मल प्रॉफिट के रूप में, कि नॉर्मल प्रॉफिट मतलब नॉर्मली मैं 100 रुपया कमा लूंगा, लेकिन बिजनेस जब चालू होने के बाद आपको पता चला कि अब आप एक्चुअली 150 रुपया कमाए। नॉर्मली आप सोचे थे 100 कमाने के लिए या 100 कमाएंगे, लेकिन एक्चुअली आपने 150 कमाया। मतलब एक्चुअल प्रॉफिट आपका 150 का हुआ, लेकिन आपने नॉर्मल प्रॉफिट सोचा था 100 रुपए का। तो आपने एक्चुअली 150 कमाया, माइनस नॉर्मल आपने सोचा था कि 100 कमाएंगे। 150 माइनस 100 50 आया। ये 50 आपका क्या हो गया? सुपर प्रॉफिट हो गया। इसीलिए फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और ये भी दिमाग में रखिएगा कि एक्चुअल प्रॉफिट इज ऑलवेज ग्रेटर देन नॉर्मल प्रॉफिट। अगर एक्चुअल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से अगर बड़ा नहीं होगा तो सुपर प्रॉफिट ही नहीं होगा। इसी के लिए हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट होगा तभी सुपर प्रॉफिट आएगा। सुपर प्रॉफिट कभी ऐसे कैलकुलेट करने के लिए आपको नहीं आएगा जहां पर वो नॉर्मल प्रॉफिट से कम हो, कभी नहीं आएगा। सुपर प्रॉफिट हमेशा तब आएगा जब वो नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर हो। और याद रखिएगा, एक्चुअल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से बड़ा ही होगा। एक्चुअल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से बड़ा ही होगा, ये बात दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट में 2 आइटम पर ध्यान रखना, एक एक्चुअल प्रॉफिट और एक नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट में 2 आइटम, एक्चुअल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। और यह भी ध्यान रखना, एक्चुअल प्रॉफिट इज ग्रेटर देन नॉर्मल प्रॉफिट। इससे के लिए एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होगा। इससे के लिए एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होगा। ठीक है, बात समझ में आता है? चलिए, बेहतरीन बात है। तो चलिए नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने का तरीका सीखते हैं और एक्चुअल प्रॉफिट निकालने का तरीका सीखते हैं। जब दोनों चीज निकल जाएगा तो सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। चलिए, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला जस्ट आपके नीचे है, यहां पर सामने है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या 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 क्या? नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब आपने जितना पूंजी लगाया और उस पर जितना रिटर्न हुआ वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट होगा। चलिए फॉर एन एग्जांपल,
फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख का पूंजी लगाया, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख का पूंजी अपने बिजनेस में निवेश किया, इन्वेस्ट किया, और आप माने कि भैया जो पूंजी मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है मैं उस पर 10% कमाने वाला हूं, मैं जो बिजनेस में पूंजी इन्वेस्ट किया हूं मैं उस पर 10% कमाने वाला हूं। मतलब आपने पूंजी निवेश किया 10 लाख और उस पर आप कमाने के लिए सोच रहे थे, बिजनेस चालू होने से पहले आपने सोचा कि हम 10% कमा लेंगे। हमेशा याद रखिएगा, नॉर्मल प्रॉफिट ऑलवेज एस्टिमेटेड बिफोर द बिजनेसेस, क्योंकि उस समय हम एक अनुमान लगा देते हैं कि हम बिजनेस में 10 लाख का पूंजी लगा रहे हैं, 10% तो पक्का कमा लेंगे। तो 10 लाख का 10% 1 लाख, मतलब आपने एक अनुमान लगा लिया कि 10 लाख का बिजनेस करेंगे तो 1 लाख कमाएंगे। मतलब आपने अनुमान लगा लिया क्या कि 10 लाख का बिजनेस करेंगे तो 1 लाख कमाएंगे। ये जो 1 लाख है ये नॉर्मल प्रॉफिट है जो आपने अनुमान लगा लिया जब आप बिजनेस चालू किए। सेकेंड स्टेप क्या हुआ, जब आप बिजनेस को ऑपरेट करना शुरू किए, आप बिजनेस को चलाना स्टार्ट किए, तो आपको पता चला कि जो 10 लाख आपने लगाया था वो 10 लाख पर प्रॉफिट आपको 2 लाख हो गया। मतलब आपने पहले क्या सोचा था कि 10 लाख लगाएंगे 1 लाख कमाएंगे, लेकिन जब बिजनेस चालू किए 10 लाख से तो हमने 1 लाख नहीं 2 लाख कमा लिया। ये 2 लाख क्या है, आपका एक्चुअल प्रॉफिट है। ये 2 लाख क्या है, आपका एक्चुअल प्रॉफिट है। ये 2 लाख क्या है, आपका एक्चुअल प्रॉफिट है। मतलब बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपने सोचा कि 10 लाख लगाएंगे 1 लाख कमाएंगे, 10 लाख लगाएंगे 1 लाख कमाएंगे। बिजनेस में 10 लाख लगाए, काम करना शुरू कर दिए और प्रॉफिट हो गया 2 लाख। सोचे तो 1 लाख कमाएंगे, कमा लिए 2 लाख, अच्छी बात है। मतलब आपने जो पहले एस्टिमेट किया था कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, आपने नॉर्मल प्रॉफिट एस्टिमेट किया था कि 10 लाख में 1 लाख कमाएंगे। ये जो 1 लाख है क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट है। लेकिन जब बिजनेस चालू हुआ, काम शुरू हुआ, तो आप 2 लाख कमा लिए। वो 2 लाख क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट है। मतलब नॉर्मल प्रॉफिट आपने सोचा था 1 लाख, एक्चुअली जो प्रॉफिट आया 2 लाख। मतलब 1 लाख का क्या हो गया, जल्दी से कमेंट करके बताओ। जो बच्चा समझ गया वो कमेंट करके बताओ कि वो 1 लाख का क्या हुआ, वो 1 लाख सुपर प्रॉफिट हो गया। वो 1 लाख क्या हुआ, वो 1 लाख सुपर प्रॉफिट हो गया। मतलब आपने पूंजियों का निवेश करना चाहा था 10 लाख, सोचे थे 1 लाख कमाएंगे, 1 लाख इज अ नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन बिजनेस को चालू किए, मतलब 10 ही लाख पर चालू किए और आपने 2 लाख कमा लिया, 2 लाख इज एक्चुअल प्रॉफिट। अब 2 लाख माइनस 1 लाख, 2 लाख माइनस 1 लाख इक्वल टू 1 लाख। ये 1 लाख क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट। तो 2 लाख आपका हो गया एक्चुअल प्रॉफिट, ये 1 लाख हो गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो 2 लाख माइनस 1 लाख, फिर से समझो, 2 लाख एक्चुअल प्रॉफिट माइनस 1 लाख नॉर्मल प्रॉफिट। तो 2 लाख माइनस 1 लाख कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 लाख। कितना हो जाएगा, 1 लाख। तो 1 लाख क्या हो जाएगा, वो आपका सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। 1 लाख वो आपका क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, फटाफट फटाफट समझेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, फिर से आइए, 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 फिर से आइए। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, फिर से आइए। तो नॉर्मल प्रॉफिट सर जो निकलता है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब जितना पूंजी लगाएं जैसे कि 10 लाख, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जैसे कि 10%। अब क्वेश्चन में क्या रहता है, बहुत बार ऐसा होता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में नहीं दिया रहता, वो आपको कैलकुलेट करना होगा। लेकिन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चंस में हमेशा रहेगा, इस बातों का ध्यान रखिएगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में हमेशा रहेगा, लेकिन कभी कदार ऐसा होता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में नहीं रहता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, कोई बात नहीं। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया रहेगा तो उसके फॉर्मूला आप लिख लें। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चंस में नहीं दिया रहे तो क्या करेंगे, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। एसेट्स माइनस, एसेट्स मतलब सिर्फ एसेट्स नहीं, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी, टोटल एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। आप ऐसे लिख लो तब ज्यादा क्लियर है। टोटल एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी,
लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मतलब समझ रहे हो, बोरिंग्स भी, जिसको डिवेंचर कहते हैं। टोटल एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म बोरिंग्स मतलब डिवेंचर। तो जब आप पूरे एसेट्स में से करेंट लायबिलिटी प्लस बोरिंग्स या डिवेंचर को लेस करोगे तो आपके पास कैपिटल बचेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड बचेगा। क्वेश्चन में दिया रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया रहे तो फॉर्मूला को फटाफट अभी ही क्लास वर्क में नोट डाउन कर दो, एक सुनहरे अक्षरों में इसको नोट डाउन कर लो कि कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स यहां पर कौन है? डिवेंचर, जो लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं। तो याद रहेगा टोटल एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ये जब आप कैलकुलेट, ये फॉर्मूला जब आप लगाओगे तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। क्वेश्चन में दिया रहे तो निकालना नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे और कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना क्यों जरूरी है? जब तक कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट नहीं निकलेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हुआ? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया रहेगा 100% दिया रहेगा, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड 50-50 चांस है। दिया रहेगा अच्छी बात है, लगा लेना, नहीं दिया रहेगा कैलकुलेट कर लेना, फॉर्मूला बता दिए। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। कोई किसी को पंगा, कोई किसी को दिक्कत, कमेंट करेगा। अब चलते हैं एक्चुअल प्रॉफिट निकालने। अब चलते हैं हम एक्चुअल प्रॉफिट निकालने। एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए वही दो बात, या तो नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो अगर एक्चुअल प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया रहेगा तो कोई टेंशन नहीं है। अगर नहीं दिया रहेगा तो एक्चुअल प्रॉफिट को कैसे निकालेंगे? तो आपने पार्ट 4 वीडियो देखा होगा, आपने पार्ट 4 वीडियो देखा होगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। पार्ट 4 वीडियो में मैंने आपको बहुत प्यार से समझाया है एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगर आप अभी तक नहीं देखे हो तो यार देख लो, क्योंकि आपको भी समझ में आ गया होगा कि अगर वो पार्ट 4 वीडियो नहीं देखोगे तो आपको सुपर प्रॉफिट में दिक्कत होगा। अगर आपको भी पता चल गया है कि अगर आप उस वीडियोस को नहीं देखोगे तो आपको भी दिक्कत होगा, इसके लिए पार्ट 4 वीडियो देख लो, वहां पर एवरेज प्रॉफिट निकालने का बहुत अच्छे तरीके से मेथड बताया हुआ है, वहां देख लो। मतलब एक्चुअल प्रॉफिट का दूसरा नाम एवरेज प्रॉफिट है, यहां से यह भी पता चल गया। एक्चुअल प्रॉफिट का एक दूसरा नाम क्या है? एवरेज प्रॉफिट भी, क्योंकि मैंने क्या बोला है? कैलकुलेट सेम एज एवरेज प्रॉफिट। मतलब एवरेज प्रॉफिट जैसे कैलकुलेट करते हैं वैसे कैलकुलेट कर लीजिए, एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट जैसे कैलकुलेट करते हैं वैसे कैलकुलेट कर लीजिए, एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का बहुत अच्छा आपको मेथड बता दिए हैं। जब एक्चुअल प्रॉफिट आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया, एक्चुअल प्रॉफिट निकल गया, सुपर प्रॉफिट निकल गया। अब गुडविल कैसे निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट मेथड के माध्यम से गुडविल कैसे निकलेगा? सिंपल सा बात है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या करते थे? एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे निकालते थे? वहां निकालते थे गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो उसी तरह से सुपर प्रॉफिट में करेंगे, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और आपको पता है नंबर ऑफ ईयर परचेज हर क्वेश्चन में दिया रहता है। सुपर प्रॉफिट निकालना है जो कि हम निकाल लेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। काम हो गया, काम खत्म। चलिए क्वेश्चन से समझेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास है फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। लास्ट 3 ईयर में फर्म कुछ प्रॉफिट कमाई है, जैसे 11-13 में 36,000, 13-14 में 40,000, 14-15 में 44,000। तो सबसे पहले यहां पर एपी निकाल लो, एवरेज प्रॉफिट। 3 साल का प्रॉफिट है, तीनों साल के प्रॉफिट को जोड़ दो, 36,000, 40,000, 44,000 डिवाइडेड बाय 3, आपको आ जाएगा 40,000। 40,000 क्या हो गया? एवरेज प्रॉफिट बोलो या एक्चुअल प्रॉफिट बोलो, आ गया। मतलब सुपर प्रॉफिट में अपन को क्या चाहिए? एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये एक्चुअल प्रॉफिट निकल गया। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 1,20,000, 1,20,000 लाएंगे और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%, 10% लगाएंगे। मतलब 1,20,000 का 10% कितना आ जाएगा? 12,000। मतलब नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया, तो काम आसान हो गया। एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? 40,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 12,000। 40,000 माइनस 12,000 कितना आ जाएगा? 28,000। 28,000 क्या है हमारा? सुपर प्रॉफिट। मतलब एसपी इक्वल टू 28,000। अब गुडविल निकालने के लिए कोई पंगा नहीं है। गुडविल इक्वल टू क्या होगा? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज।
नंबर ऑफ ईयर परचेज निकालने के लिए आपको बहुत अच्छे से समझा दिए हैं, क्वेश्चन में दिया रहता है। सॉरी, यहां पर नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है 3 ईयर परचेज। 3 ईयर परचेज मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या हो जाएगा 3, तो 28,000 इंटू 3 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 84,000। कोई दिक्कत? चलो कोई दिक्कत तो कमेंट करेगा फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं और भी चीजों को क्लैरिटी से समझेंगे। चलिए एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, एक एबनॉर्मल प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट समझते हैं, एक एबनॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में आया हुआ है तो कुछ कॉन्सेप्ट समझ ही लेते हैं। एबनॉर्मल प्रॉफिट हमें हमेशा याद कीजिएगा प्रॉफिट में से लेस करेंगे, एबनॉर्मल लॉस में हमेशा याद रखिएगा ऐड करेंगे। अब तो ये बोल दिएगा रटने वाली बात होगी सर, तो चलिए रटना नहीं है, क्योंकि मेरे सिद्धांत में है कि प्रीअकैडमी में जो बच्चा पढ़ेगा वो रटेगा नहीं। जो मेरे दोस्त मेरे भाई जो प्रीअकैडमी में पढ़ रहे हैं वो कभी रटेंगे नहीं, ये वादा रहा शुरू से। तो इस वादा को आप निभाइए सर। कैसे आप कर रहे हैं कि एबनॉर्मल प्रॉफिट में लेस करेंगे और एबनॉर्मल लेस में ऐड करेंगे। जो क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दिया रहता है, जैसे यहां पर देखो इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट 70,000 दिया हुआ है, ये वो प्रॉफिट है जिसमें एबनॉर्मल प्रॉफिट हो या लॉस हो एडजस्टेड रहता है। फिर से एक बार सुनो, क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दिया रहता है उसमें एबनॉर्मल लॉस हो या एबनॉर्मल प्रॉफिट हो, एबनॉर्मल लॉस हो या एबनॉर्मल प्रॉफिट हो, ये एडजस्टेड रहता है। एबनॉर्मल लॉस हो या एबनॉर्मल प्रॉफिट हो एडजस्टेड रहता है। आपको हमेशा एक्चुअल प्रॉफिट में आना रहता है। आपको हमेशा कहां आना है? एक्चुअल प्रॉफिट में, क्योंकि सुपर प्रॉफिट में मेरे को चाहिए एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, मैंने एवरेज प्रॉफिट भी नाम उसका रखा है, लेकिन हमें क्या चाहिए? सुपर प्रॉफिट में एक्चुअल प्रॉफिट। जल्दी से बताओ, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बताओ, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमें तलाश किसका है? एक्चुअल प्रॉफिट का। तो क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दिया रहता है वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं रहता है, तो उसको एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है। तो क्या करेंगे? जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट कितना है? 70,000 दिया हुआ है, और एबनॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 5,000। मतलब ये 5,000 इस एवरेज प्रॉफिट में एडजस्टेड है, मतलब ये 70,000 में 5,000 ऐड है। इसमें इसलिए ऐड है क्योंकि ये प्रॉफिट कह रहा 70,000 और कह रहा क्वेश्चन में कि एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ 5,000, मतलब 5,000 का एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ है। मतलब प्रॉफिट पहले हुआ होगा 65,000 और एबनॉर्मल प्रॉफिट हो गया 5,000 का, तो 65,000 प्लस 5,000 हो गया प्रॉफिट 70,000। तो 70,000 यहां पर आपका एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, और आपको एक्चुअल प्रॉफिट में आना है। तो क्या करोगे बताओ जल्दी से, आप क्या करोगे? 70,000 में जो 5,000 ऐड है उसको वापस से लेस कर दोगे तो 65,000 आ जाएगा। ये 65,000 आपका एक्चुअल प्रॉफिट हो जाएगा। समझ में आ गया? इसीलिए मैंने कहा था एक्चुअल प्रॉफिट हमेशा लेस होगा, क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट क्या होता है ना, क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दिया रहता है उसमें एबनॉर्मल प्रॉफिट, क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दिया रहता है उसमें एबनॉर्मल प्रॉफिट ऐड हो जाता है। ऐड हो जाता है तो वो एक जनरल प्रॉफिट रहता है, एक क्लियर प्रॉफिट नहीं रहता है। एक्चुअल प्रॉफिट मतलब क्लियर प्रॉफिट। सही से बताइए कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ है। सही से प्रॉफिट बताने के लिए आपको क्या करना होगा? जो एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ है, एबनॉर्मल मतलब समझ रहे, नॉर्मल नहीं है, अचानक से कहीं से प्रॉफिट हो गया। अचानक से कोई आपके घर में आया और 10 बोरा पैसा फेंक दिया, तो आपका कमाई है। कोई आपसे एक्चुअल कमाई पूछेगा तो आप वही ना बताइएगा जो आप कमाए हैं, कि 10 को बोरा कोई ला करके आपके यहाँ फेंक देगा, बोलिएगा कि मेरा कमाई है, नहीं ना। एबनॉर्मल प्रॉफिट मतलब अचानक से होने वाला प्रॉफिट, उसको आप लेके नहीं चलिएगा एक्चुअल प्रॉफिट में। तो यहां क्वेश्चन में क्या है? 70,000 दिया हुआ है, ये 70,000 में 5,000 जो एबनॉर्मल प्रॉफिट वो ऐड है। अब आपसे पूछेगा भैया तुम एक्चुअली बताओ तुम कितना प्रॉफिट कमाए हो, तो सीधा सा क्या करेंगे? 70,000 है और 5,000 बेफालतू का ऐड किया हुआ था, वो 5,000 को हटा देंगे तो आ जाएगा 65,000। हम कहेंगे 65,000 इज माई एक्चुअल प्रॉफिट। अब एबनॉर्मल लॉस में क्या होगा सर? एबनॉर्मल लॉस में कैसे करेंगे? तो उसमें एग्जांपल ले लेते हैं। उसमें क्या करेंगे? मान लीजिए हमारा प्रॉफिट है 80,000, क्वेश्चन में दिया हुआ 80,000, और आपका एबनॉर्मल लॉस जो हुआ है, आपका एबनॉर्मल लॉस जो हुआ है वो 10,000 हुआ है। इससे ये पता चलता है कि क्वेश्चन में एग्जांपल में जो मैंने प्रॉफिट लिया 80,000 का, इससे ये पता चलता है कि 80,000 जो है ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, इसमें लॉस एडजस्टेड है। ये एक्चुअली जो क्वेश्चन में जो दिया रहता है ना प्रॉफिट, वो एडजस्टेड रहता है, चाहे एबनॉर्मल लॉस हो या एबनॉर्मल प्रॉफिट हो।
ये एडजस्टेड रहता है। डीके गोयल में क्वेश्चन है, जाके सॉल्व करना है। टीएस ग्रेवाल में क्वेश्चन है, सॉल्व करना, वहां पर है दिया हुआ, आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, करना, पहले कॉन्सेप्ट को सीख लो। तो मान लीजिए क्वेश्चन में कोई प्रॉफिट दिया हुआ है 80,000 और वहां पर एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ, मतलब एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ है, मतलब आप वहां पर समझिएगा कि 80,000 एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, इसमें 10,000 घटाया हुआ है, मतलब 80,000 10,000 से घटा हुआ है, क्योंकि लॉस एडजस्टेड है। अरे लॉस एडजस्टेड होगा तो प्रॉफिट को घटाएगा ना। प्रॉफिट है आपका 90,000 और लॉस हो गया 10,000, तो 90,000 माइनस 10,000 80,000, 80,000 पहुंचोगे। तो आप एक्चुअल प्रॉफिट हो या एक्चुअल लॉस हो, आप उसको कंसीडर नहीं करोगे। अचानक से एक बैग लॉस हो गया तो हम उसको मान लेंगे कि हमेशा का मेरा लॉस है। जैसे प्रॉफिट में मैंने क्या कहा, अचानक से प्रॉफिट हो गया तो उसको भी नहीं मानेंगे, तो अचानक से लॉस हो गया उसको भी नहीं मानेंगे। हमको एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए, अचानक से होने वाला काम को हम नहीं मानते हैं। इससे के लिए प्रॉफिट दिया हुआ है 80,000, एबनॉर्मल लॉस 10,000 दिया हुआ है, तो इसको इग्नोर करेंगे और ये मानेंगे कि 80,000 10,000 से घटाया हुआ है, मतलब प्रॉफिट कहीं ना कहीं 90,000 हुआ होगा, एबनॉर्मल लॉस 10,000 हुआ, जिसके कारण हम 10,000 को क्या किए होंगे, लेस किए होंगे, तब जाकर के हमारा प्रॉफिट 80,000 शो हो रहा होगा, जो कि क्वेश्चन में शो हो रहा है। तो एक्चुअल प्रॉफिट लाने के लिए क्या करेंगे, 80,000 में से हम क्या करेंगे, 10,000 जो घटाए हैं उसको ऐड कर देंगे। तो 80,000 में से हम 10,000 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास 90,000 आ जाएगा। 90,000 इज माई एक्चुअल प्रॉफिट। तो एबनॉर्मल लॉस के कंडीशन में हमने क्या किया, ऐड किया। देखो 10,000 को हमने ऐड किया था ना, ऐड किया, लेकिन एबनॉर्मल प्रॉफिट के कंडीशन में हमने लेस किया, इसलिए मैंने कहा एबनॉर्मल प्रॉफिट के केस में लेस होगा, एबनॉर्मल लॉस के केस में ऐड होगा। डीके गोयल से क्वेश्चन बनाना, इस कॉन्सेप्ट को 2-3 बार रिपीट करना, एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस जो अभी हम बताए हैं पक्का क्वेश्चन बन जाएगा और रीजन के साथ आपको बताएं। तो चलिए, इस क्वेश्चन में क्या था, 70,000 का प्रॉफिट हुआ था, एबनॉर्मल प्रॉफिट 5,000 का हुआ था, 5,000 को कंसीडर नहीं करेंगे, इसलिए 70,000 माइनस 5,000 65,000 आ जाएगा। ये मेरा एक्चुअल प्रॉफिट है, हमको चाहिए एक्चुअल प्रॉफिट ही, और नॉर्मल प्रॉफिट भी चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस 5,50,000 एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। 5,50,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 55,000। 55,000 आ गया, कोई बात नहीं, हमें एक्चुअल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए था। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 65,000 माइनस 55,000, 65,000 माइनस 55,000 हो गया, तो 10,000 हमारा ये क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट। 10,000 क्या हो गया, मेरा सुपर प्रॉफिट। गुडविल निकालने के लिए हम क्या किए, तो गुडविल निकाले हम यहां पर। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना है, 10,000, जो कि मैंने कैलकुलेट किया। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दिया रहता है, चलिए चेकआउट करते हैं। देखिए 4 टाइम्स दिया हुआ है, याद रखिएगा हमेशा ईयर परचेज के ही नाम से हो ये कोई जरूरी नहीं है, हमेशा ईयर परचेज के नाम पर हो ये कोई जरूरी नहीं है। ये 4 टाइम्स भी लिखा है, मतलब ये भी नंबर ऑफ ईयर परचेज है, नंबर ऑफ ईयर परचेज है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 है, 4 से इंटू कर देंगे, तो सुपर प्रॉफिट हुआ था 10,000 इंटू 4 40,000। ये हमारा आ गया गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तो वी कैलकुलेट द गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, उसका फॉर्मूला यही है, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दिया रहता है, सुपर प्रॉफिट निकालना होता है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं हम लोग कैसे, तो नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता है। एक्चुअल प्रॉफिट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसका 2 कंडीशन है, या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा या तो नहीं दिया रहेगा। नहीं दिया रहेगा तो एक्चुअल प्रॉफिट को हम एवरेज प्रॉफिट जैसे कैलकुलेट करते हैं उसी तरह से निकालते हैं। एक्चुअल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा, सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। जब सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा तो हम लोग गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड निकाल लेंगे। और गुडविल क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ध्यान से वीडियो को सुनिएगा, 2-3 बार रिपीट कीजिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। और याद रखिएगा एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल प्रॉफिट को हम ट्रीट नहीं करते हैं, उसको लेकर के नहीं चलते हैं, वो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होता है। तो पहले एक्चुअल प्रॉफिट में कन्वर्ट करो, तब जाकर सुपर प्रॉफिट निकालो। जब भी एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल प्रॉफिट का क्वेश्चन रहे, आपके क्वेश्चन आए एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस से, तो सबसे पहले चेक करो कि जो प्रॉफिट है उसको कन्वर्ट करो एक्चुअल प्रॉफिट में, तब कैलकुलेशन करना, नहीं तो आपका क्वेश्चंस मतलब आप आंसर गलत बना लोगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। पर्सनल चैट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और नए व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइब कर दें।
कुछ भी बातें आपके साथ शेयर करना है, कहीं भी डाउट है चैप्टर रिलेटेड तो कमेंट करें। सुपर प्रॉफिट में दिक्कत है तो सुपर प्रॉफिट की वीडियो के नीचे कमेंट करें। एवरेज प्रॉफिट में दिक्कत है एवरेज प्रॉफिट की वीडियो के नीचे कमेंट करें। कमेंट जरूर करें और हमारे मनोबल को बढ़ाएं सब्सक्राइब करके। तो टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। दिस इज प्रणव साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए अकेडमी। बाय बाय, टाटा, लव यू, टेक केयर।